हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सैटरडे का दिन है आज। स्कूल में थी बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो मैं यहाँ पे आई थी और इसको यहाँ पे मिल गई थी अपनी एक दोस्त, और ये दोनों खेल रहे थे। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया इन दोनों ने। और उसके बाद आ गई थी मैं सीधा अपने बुटीक वाले रूम पे अपना काम करने। और शाम को ये मैंने सूट देना है, तो बस फटाफट से कर लूँगी इसकी कटिंग। और ये विंटर्स वाला सूट है, गरम सूट। आजकल आपको पता ही है विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो सब लोगों को है कि विंटर्स वाले कपड़े स्टिच करवा लें। गर्मियों में होता है कि गर्मियों वाले कॉटन के सूट स्टिच करवा लें, और सर्दियों में होता है कि विंटर्स वाले सूट जो वुलन्स वगैरह के होते हैं, गर्म कपड़े, वो वाले। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर लूँगी इसकी। और ना लास्ट जो मेरी वीडियो गई थी उस पे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था। वो कह रही थी कि दी, मैं भी घर से काम करती हूँ, घर पे बुटीक करती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम नहीं आता, ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो प्लीज़ आप बताएं कि कस्टमर कैसे आएंगे। मतलब उनका आई थिंक कहने का ये मतलब होगा कि काम कैसे बढ़ेगा, है ना। तो देखिए डियर, आप मुझे नहीं पता कि आप कैसे एरिया में रहते हो, मतलब कि वहाँ पे पब्लिक का कैसा आना जाना है। तो ये तो है ना, आप खुद एनालाइज करें। अगर तो आपके पास बोर्ड नहीं है तो आप एक बोर्ड बनवा के लगा लें अपने घर के बाहर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लेडीज़ घर में रह के स्टिचिंग वगैरह करते हैं अंदर, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि अंदर कुछ काम हो रहा है, स्टिचिंग हो रही है। तो आपको थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे घर के बाहर आप बोर्ड लगवा लो, और नहीं तो अपने थोड़े से कार्ड छपवा लो और आसपास में अपने कार्ड बांट दो। या फिर आप माउथ टू माउथ भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वो तो चलो, जब एक दो कस्टमर आएगा वो आगे बताता ही जाता है कि हाँ जी उस घर में वो लेडी कपड़े सिल रही है, तो आप उनसे सिलवा लो, है ना। पहली बात यही कि आप अपना ना एक बोर्ड बनवा लो, उसके ऊपर आप स्टिचिंग के रिगार्डिंग कुछ लिखवाओ, अपना नंबर लिखाओ। तो आते जाते लोगों को पता चलेगा कि हाँ अंदर स्टिचिंग हो रही है। जैसे मैंने भी अपने बाहर, घर के बाहर गेट पे अपना बोर्ड लगाया हुआ है। तो जैसे अननोन लोग होते हैं आते जाते, जैसे मुझे कॉल करके पूछ लेते हैं कि आप स्टिचिंग करते हो, तो ऐसे फिर वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक बार अगर कस्टमर आ गया, उसको आपकी स्टिचिंग अच्छी लगी, फिनिशिंग लगी, तो वो पक्का भी आएगा, है ना, बार बार भी आएगा। तो बस यही एक मेन ना टॉपिक है बात करने का, मेन पॉइंट है बात करने का, कि आप अपना बोर्ड लगवाओ ताकि लोगों को पता चले कि आप स्टिचिंग कर रही हो, ठीक है। और जैसे आपके आसपास कहीं और भी स्टिचिंग कोई कर रहा है, जैसे कई बार आसपास बुटीक्स होती हैं, तो इस वजह से भी काम नहीं आ पाता है ना, क्योंकि सारा काम तो बुटीक्स पे ही जाता है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि जैसे दूसरों की जो स्टिचिंग रेट है, आपको उनकी स्टिचिंग रेट से तो अपना स्टिचिंग रेट थोड़ा कम करके रख लेना है। जैसे आप उनसे 10-20, या फिर अगर आपका मार्जिन है तो आप 50 रुपये भी कम करके ले लोगे ना, तो भी कस्टमर आपके पास आएंगे। कस्टमर को होगा कि अगर हमारे 10-20 रुपये या 50 रुपये कम हो रहे हैं तो हम क्यों ना वहीं पे चले जाएं। और तो बस शर्त ये है कि आपको उनका काम अच्छे से करके देना होगा, फिनिशिंग के साथ। तो कस्टमर आपसे खुश होगा और बार बार भी आएगा और दूसरों को भी लेके आएगा, है ना। बस एक बार आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, परेशान मत हो, काम ज़रूर आएगा। और जब तक काम नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो कि अपने सूट सिल के सुंदर सुंदर पहना करो, सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले। अगर आप अपने पे एक्सपेरिमेंट करोगे, अच्छा सा कोई सूट डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन बना के पहनोगे, तो जब आप बाहर निकलोगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि ये बड़ा सुंदर डिज़ाइन है, आपने कहाँ से बनवाया या फिर किससे बनवाया। तो आप उनको बोल सकते हो कि ये डिज़ाइन मैंने खुद से बनाया है, मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो आप खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट उनको कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मैं
स्टिचिंग करती हूँ, आप मुझसे स्टिचिंग करवा सकते हो और मैं आपको लेस भी दे दूँगी। ऐसे करके आपने एक बार कस्टमर को है ना बोलना है, तो ताकि वो आपके पास आए और बाद में आपसे ही कपड़े सिलवाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं कि जिससे आपके पास कस्टमर आ सकता है। और एक बात और, जैसे आस-पास आपके कुछ बुटीक्स होंगी तो आप उनके साथ भी जाके बात कर सकती हैं। जैसे स्टार्टिंग में आप उनके पास काफ़ी काम होता है, आप उनको बोल सकती हो कि हमें काम की ज़रूरत है। जैसे बड़ी बुटीक्स का क्या होता है कि उनके पास काम ज़्यादा होता है, तो फिर वो ना जैसे सलवार हो गई, पैंट हो गई, साड़ी में फॉल लगाना हो गया, तुरपाई होगी, ये सब चीज़ें बाहर से करवा लेते हैं क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा होता है। तो फिर ये जो काम होते हैं ना वो बाहर से दे देते हैं। तो आप स्टार्टिंग में उनका ये काम पकड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जैसे लगातार मशीन पे बैठोगे, अपना काम करोगे, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, काम हो रहा है। तो उससे आपको 2 फ़ायदे हो गए। एक तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, अंदर स्टिचिंग का काम होता है, और दूसरी बात कि आपके पास थोड़ी-सी इनकम होती रहेगी। ज़्यादा तो नहीं, चलो ख़ैर अपना जो काम होता है उसमें हम ज़्यादा कमा लेते हैं, और लेकिन जो हमने ऐसे पर पीस के हिसाब से काम करना होता है उसके पैसे कम होते हैं, लेकिन एट लीस्ट कुछ तो आपके पास आएगा ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, है ना? तो आपके पास थोड़ी तो इनकम आपकी होगी ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बुटीक्स के साथ बात कर सकते हैं, उनके पास आपके लिए काफ़ी काम होगा। आप घर पे बैठे-बैठे उनकी पैंट सिल सकते हो, सलवार बना सकते हो, तुरपाई कर सकते हो। देखिए, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। अब जिनसे मैं तुरपाई करवाती हूँ, लास्ट वीक का जब आंटी का मैंने हिसाब किया था ना, तो उनका 1000, मतलब 1000 रुपये की उनको उन्होंने तुरपाई ही तुरपाई कर ली थी। देख लो, लास्ट शायद वो हफ़्ते 10 दिन के पैसे होंगे उनके, है ना? तो देखिए, हफ़्ते 10 दिन में उन्होंने 1000 रुपया कमा लिया सिर्फ़ तुरपाई करके। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारा दिन तुरपाई ही करती हैं, वो अपना सारा घर का काम करके अपने बच्चों को देख के फिर आती हैं मेरे पास 10-11 बजे, और हेमिंग के पीस लेके जाती हैं। और उन्होंने 1-2 बुटीक्स का और काम रखा है, और भी लोगों की वो सूटों की हेमिंग करती हैं। तो अगर हफ्ते में उन्होंने 1000 रुपये का काम इधर किया तो 1000-1200 का उधर भी किया होगा, है ना? तो ऐसे उनकी एक साइड इनकम होती रहती है ना? अगर वो भी सोचे कि मैं घर के काम करती हूँ, मैंने नहीं तुरपाई करनी, तो फिर उनके पास तो ऐसा, है ना, साइड इनकम का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो बस ये होता है कि काम को कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, आप बात कर सकते हैं बुटीक के पास जाके। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो खुद स्टिचिंग करती हूँ, मैं क्यों जाके, है ना, पूछूँ। तो बस ये एक तरीका होता है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आप बस इन सब चीज़ों को एनालाइज़ करो, और इन चीज़ों को आप देखो, तो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा, ज़रूर काम आएगा। और होपफुली आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप कस्टमर को, है ना, काम के लिए इनकरेज कर सकते हो। आप बस अपना बोर्ड बनवाओ, माउथ टू माउथ अपनी एडवर्टाइजमेंट करो, अपने काम में फिनिशिंग रखो, और इससे ज़रूर काम आएगा। लोगों को पता चलेगा तो वो आएंगे आपके पास काम लेके, है ना? तो बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, काम ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे आपसे बात करते-करते मैंने एक साड़ी को फॉल लगा लिए। अब ये स्टार्ट करूँगी मैं सूट सिलना, और ये भी गरम सूट है। ये भी मैंने अभी कटिंग करा है, तो बस इसकी फटाफट से स्टिचिंग करूँगी। तो बस सूट मैंने कर लिए थे कंप्लीट, और इसके बाद आ गए थे हम बाहर थोड़ी सी आउटिंग करने। तो वहाँ पे हमने खाए चिकन मोमोज़। ये बड़े अच्छे, बड़े टेस्टी मोमोज़ होते हैं, स्टीम वाले होते हैं। मुझे, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को बड़े पसंद होते हैं। हमने दूसरे तीसरे दिन खाने ही होते हैं, और ठंड में तो इनका और भी मज़ा आता है, गरम गरम मोमोज़ खाने में।
मोजेस मुझे कह देता है जब मैं कभी भूल जाऊँ ना, तो वो बोल देता है मम्मा आज मोमोज़ खाने नहीं चलना। तो उसको भी ये मोमोज़ बड़े पसंद होते हैं, स्टीम वाले होते हैं तो हम खाते हैं। बस ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 मोमोज़ हमने खाने होते हैं हर तीसरे दूसरे दिन। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे वापस और यहाँ करूँगी डिनर की तैयारी। डिनर में मैंने बनाए थे आज मूली और उसके पत्तों की भुर्जी। तो आप ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी बनती है मूली और उसके पत्तों की भुर्जी। सिंपल सी होती है लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी होती है। तो आज क्या हुआ था, मूली ज़्यादा हो गई थी, पत्ते कम हो गए थे, तो दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है तो फिर ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, ट्राई करके देखना। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करके बताना और कमेंट करके बताना। तो बस